Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसमें आज हम चैप्टर 14 को कंटिन्यू कर रहेंगे जो कि फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात करता है। इसमें आज हम सेक्शन 240 को कंटिन्यू करेंगे जो कि डील करता है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and और विथ फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति जो जानता है उसको बिलीव है कि जो कोई अपराध किया गया है और उस अपराध की जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो झूठ वे में इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है आगे, तो वह किसी भी कारावास की किसी भी कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशंस हमें बता रहे हैं कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे कि गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन जो कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेक्शन 238 एंड सेक्शन 239 यानी 239 एंड 238 इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections। यहाँ पे कह रहा है कि जो धारा 238 और 239 में और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो वो निम्नलिखित धाराओं में पनिशेबल होता। तो ये धाराएं एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो फॉलोइंग सेक्शंस जो 103 की बात कर रहा है, तो 103 बेसिकली हमारा 103 बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर की। 105 हमारा पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है। और उसके बाद अगर हम सेक्शन 307 की बात करें तो 307 हमारा डील करता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। और उसके बाद इसके जो सब सेक्शंस में प्रॉपर डिटेल दी गई है वो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे बस हम जस्ट फॉर रिकॉलिंग ये एक बार रिकॉल कर रहे हैं बस। 310 में हम जब देखेंगे तो हाउस स्ट्रेस वर्सेस एंड हाउस ब्रेकिंग की बात की जा रही है। 300 जो 11 है हमारा रॉबरी डकैती एंड अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। 312 सेक्शन हमारा बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म विथ डेडली वेपन। 331 की बात करेंगे तो ये पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपासेस और हाउस ब्रेकिंग की बात करता है। तो ये सारे चीज़ें के तहत अगर जो आपने किसी को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो यहाँ पे वही पर पनिशमेंट दी जाएगी जो एक्सटेंड की जाएगी 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन और विथ बोथ। तो ये था हमारा सेक्शन 240 और BNS। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 241 है जो डिस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस की बात करता है। ये इसका मतलब है कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, तो फिर क्या करो, क्या कंडीशंस होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि whoever secrets or destroys any documents or electronic records which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court or in any proceeding lawfully held before a public servant as such or retract or renders illegal the whole or any part of such documents or electronic record with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such court or public servant as aforesaid, or after he shall have been lawfully summoned
or required to produce the same for that purpose shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or which may extend to 5,000 rupees or with both। सिंपली बता रहा है कि जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा या जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में उपयोग में लाना है या लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करना है और वहाँ विधि रूप पूर्वक और साक्ष्य के रूप में पेश करना है और ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो और तो यहाँ पे निवारित किया जाएगा कि उस प्रयोजन के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए विधि पूर्वक या तो आप सम्मानित किया जाए या अगर जो सम्मानित नहीं किया जाए उसका रीज़न प्रॉपर होना चाहिए और ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या उसको किसी भी भाग को मिटाएगा, यानी अगर जो कोई मॉडिफिकेशन भी करने की कोशिश की आपने उसके ऊपर तो पढ़ा जिससे कि उसके जो वर्ड्स है उसको पढ़ा ना जा सके तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा होगी या 5 वर्ष तक का 5,000 रुपये का जुर्माना होगा या 5,000 रुपीज़ का पनिशमेंट की तरह और इम्प्रिजनमेंट 3 साल का या दोनों भी दिए जा सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 242। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 243 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।